नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा सर्लाही पर्सा में सवारी दुर्घटना में पैर 4 गोटे की मृत्यु। घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियानक जनकपुर धाम में समेत उद्घाटन। कांग्रेस वामपंथी या मधेसी दल सब जहर जका रहला से जहर के सेवन नहीं कर जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के आग्रह। आगामी स्थानीय तह के चुनाव के बाद दोसर दल सब संकट में पड़बाक नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल के दावी। नेपाल में नया शीत युद्ध के लक्षण देख के शुरुआत भेल। पूर्व प्रधानमंत्री तथा जनता समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर भट्टराय के कथन। प्रचार विस्तार से पर्सा में दुटा मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। बृहस्पति दिन भोर में पोखरिया नगरपालिका 4 नहर कात में दुटा मोटरसाइकिल ठोकरौला से दुर्घटना होइत काल दुनू चालक के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी देने छथि। मृत्यु भेनिहार में धोबिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 रहनिहार 35 वर्षीय ललन प्रसाद कुर्मी आ सखुआ परसौनी गाउँपालिका 5 एकडारा रहनिहार 29 वर्षीय हसिन्दर सहनी रहल छथि। ना 3 प 1026 आ प्रदेश 203-004 प 7476 नंबर के मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरौला से दुर्घटना भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक खनाल बतौलन। मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे घायल भेल। घायल भेनिहार में धोबिनी गाउँपालिका 2 के 20 वर्षीय रोजदीन मिया, सखुआ परसौनी के 19 वर्षीय सुपेन राउत आ रंजीत महतो रहल छथि। तीव्र गति के कारण दुर्घटना भेल होब सकबाक पुलिस के अनुमान अछि। जनकपुर में स्कूल बस के ठक्कर से एक पुरुष के मृत्यु भ गेल। बृहस्पति दिन स्थानीय एक स्कूल के बस से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 स्थित खाद्य संस्थान नजदीक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला पर सिद्धेश्वरनाथ नगरपालिका महेंद्र नगर के 35 वर्षीय मनोज लामी छाने के मृत्यु भेल। जनकपुर से लक्ष्मीनिया दिस जा रहल प्र 203-001 ख 0532 नंबर के बस 82 प 9094 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला पर लामी छाने गंभीर घायल भेल छलैन। घायल लामी छाने के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल में ल जाइत काल चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। ठक्कर देवे वाला बस के चालक फरार भ गेल अछि। एमहर सर्लाही के बागमती नगरपालिका 7 स्थित निमी चौक में क्रेन के ठक्कर देला से 17 वर्षीय सुमित्रा परियार के मृत्यु भेल। साइकिल में सवार छात्रा के मृत्यु के बाद दुटा स्कूल के विद्यार्थी स्थानीय सब आंदोलन कर रहे। स्थानीय वासी सब घटनास्थल से सब उठाव नहीं देने सर्लाही के प्रमुख जिला अधिकारी थानेश्वर गौतम बतौने छथि। घटनास्थल में करीब 8 से विद्यार्थी स्थानीय इकट्ठा भऽ प्रदर्शन केने छल। क्रेन चालक के पुलिस पकड़ाव केलक अछि। स्थानीय वासी सब छात्र के ठक्कर देबऽ वाला क्रेन जरौलक अछि। सर्लाही के दुर्घटना के विषय में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ प्रमुख जिला अधिकारी के फोन केने छल। दुर्घटना के बाद सृजित परिस्थिति के शांतिपूर्ण समाधान कर गृहमंत्री खाड़ प्रजीय के निर्देशन देने गृहमंत्री के सचिवालय जनौलक अछि। बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 7 निमी चौक के भीतरी सड़क खंड में गाजरी चौक से बागमती दिस जा रहल हाइड्रो क्रेन के बागमती से गाजरी चौक दिस आबि रहल साइकिल के ठक्कर देला पर सुमित्रा के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। पुलिस भीड़ के नियंत्रण में लेबा आ सड़क खुजाबा 6 राउंड अश्रु गैस समेत प्रहार केने छल। घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियान जनकपुर धाम में समेत संचालन में आ गए। नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला कार्य समिति के आयोजना में जनकपुर धाम में एक विशेष समारोह के बीच पार्टी के केंद्रीय सदस्य मंजू खाड़ अभियान के समुद्घाटन केने चली। कार्यक्रम के संबोधन करते नेत्री खाड़ जनकपुर धाम में कांग्रेस हार के एकेटा मात्र कारण पार्टी भीतर के मनमुटाव आ गुट उपगुट रहला से ओकरा सुधार कर नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने छले। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थिति धेरै बुझ्नुभएको हुन्छ। कोही मसँग समकक्षी हुनुहुन्छ होला, कोही मभन्दा सानो उमेरको हुनुहुन्छ होला, कोही मभन्दा अग्रता काकाहरू हुनुहुन्छ होला। आज हामी सम्झौँ किन जनकपुरमा कांग्रेस हार्यो, किन चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ कांग्रेस हार्यो भनेर हामीलाई कहिले निद्रा लाग्दाखेरि पनि हामीले भन्दा सोच्नु पर्यो। किन हार्यो, एकता नभएर हार्यो, किन हामी धेरै कुरामा जाने। गृहमंत्री खाड़ के पत्नी समेत रहल नेत्री
गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के पत्नी समेत रहल नेत्री खाड़ कांग्रेस के मन आ मस्तिष्क में रह कर आब के चुनाव में जाय नेता कार्यकर्ता के आग्रह केने छथि। तपाईसँग पराजित भएका पनि हाम्रै कांग्रेसका दाजुभाइ हाम्रै कांग्रेसमा अथक लगानी लगाएका मान्छेहरू यो हाम्रो क्षणिक मात्र चुनाव हो। पार्टी जिला सभापति योगेन्द्र पजियार के अगुवाई में भेल कार्यक्रम समुद्घाटन संगे आप कांग्रेस घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियान धनुषा जिला भर में शुरू करत। कार्यक्रम में नेता सब सरस्वती चौधरी शिवधारी यादव सहित सबके उपस्थिति छलनि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत कांग्रेस वामपंथी आ मधेसी दल सब जहर जका रहला से जान जान के जहर के सेवन नहीं कर मधेसी जनता के आग्रह करेने छै। जनकपुर धाम में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करते डॉक्टर राउत हाथ में पानी के बोतल लक उदाहरण दैत मधेसी जनता के लेल एखन धरि जहर जका काज केने पार्टी सबके फेर से अपना क मधेसी जनता जहर सेवन नहीं करत से आह्वान करेने छै। जहर छे कम्युनिस्ट जहर छे जसपा लोसपा जहर छे बार बार साबित भ गेलै उ सब मधेश के लेल जहर छे एठा के जनता के जान ले के अलावा कुछ नहीं कह सके छै। तो फिर वह पार्टी में हम अपन बच्चा के केना कर रह जा सके हमरा जइए पता चलले जो जहर छे तो ये ओकरा लाइट मार का तो ये अपन स्थान पर हासिल कर पड़ते तो ये अपन जनमत पार्टी के चयन कर पड़ते और वो अपने 30 वर्ष पहिने कोनो समेत मधेसी के विदेश आ वैदेशिक रोजगार में जाय पड़े के अवस्था नहीं रहल बतबैत हो उ अवस्था के निर्माण करवाला तराई मधेश के संपूर्ण उद्योग काल कारखाना बंद करवाला पार्टी नेपाली कांग्रेस सहित वामपंथी आ मधेसी दल सबके मत दक अभागी बन के काज एखनो नहीं कर ओ आह्वान केलनि। कारखाना बंद करबे वाला वह सब छै कागज के फैक्ट्री बंद करबे वाला वह सब छै देश के बेचे वाला वह सब छै कोसी कमला का बेचे वाला वह सब छै और हमरा हाथ बाल बच्चा का विदेश में बेचे वाला भी वह कांग्रेस सब छै। आप कहिया तक बेचबे हम आप अपन बाल बच्चा के बेच लेलिए अब ई फोटो सब बेचबे फोटो सब के दुए कतार बेचबे ते द्वारा के जोगे के समय छै ओइ कांग्रेस कम्युनिस्ट के चीन लेलिए वो अहाँ के कहियो रोजगारी नहीं दे सके छै पूरा देश के बेचबे करके एटा के फैक्ट्रियो बंद कर देलके एटा के रोजगारी के संभावना बंद कर देलके एटा लगे में कॉलेज या ई कॉलेज के नाम कते चले छले दुनिया में नाम चले छै दुनिया के पूरा देश भर में नाम चले छले कॉलेज के इना के देखे जाय कॉलेज में कोई पढ़ेलियो नहीं आबै छै। अध्यक्ष डॉक्टर राउत हिरासत में होवाला मृत्यु आ निरंतर के बलात्कार के घटना पाछू अधिकांश जसपा के नेता सबके हाथ रहल देख में आयल तर्क रख लेने छ। घनश्याम को बलात्कार के घटना है ओकर पछाड़ी में आदमी है तो जसपा के नेता जाके देख सके छै एठा हिरासत में दलित मरे छै ओकरा पछाड़ी जाके देखबे त जसपा के नेता रहै छै हिरासत में मरे छै एठा राजू सभा का हालत की भेलै हम अहाँ देखै छै जानै छी। देश के बहुतो जनता रुपया चोरा मांस आ दारू के लोभ में अपन अमूल्य मत बेच रहला के कारण समेत मधेश बंधक बनल हुनक जिक्र छलनि। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल आगामी स्थानीय तह के चुनाव के बाद और दल सब संकट में पड़त दावी केने छथि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते महासचिव पोखरेल जनता परिवर्तन चाहने कहित स्थानीय तह के चुनाव के बाद अन्य दल सब के अस्तित्व संकट में पड़बाक दावी केलनि छ। ओ जनरहर अपना सब के पक्ष में रहल समेत दावी केने छला। सिंहको देशमा अविकासको समस्या गरिबीको समस्या र बेरोजगारीको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ तीव्र आर्थिक विकास गर्ने त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने यो नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनेछ। महासचिव पोखरेल कोई समेत स्थानीय तह के चुनाव में मिल चाहलक तो सहकार्य कर तैयार रहल बतौने छलनि। यद्यपि अपन नीति छोड़ कर अन्य दल सब संगे कंप्रोमाइज कर के अवस्था एमाले संगे नहीं रहल स्पष्ट केलनि। महासचिव पोखरेल परमादेश से बनल सरकार के जनादेश से प्रतिस्फातन कर जनता चाह रहल समेत बतौने छलनि। ओ जनता के जनादेश के आधार बनाकर देश के नेतृत्व में जेबाक समेत बतौने छलनि। स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। नेपाली जनता यो सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने पक्षमा छन् र हामी जनताको जनादेशलाई आधार बनाएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ।
महासचिव पोखरेल एखन के सरकार जनहित में कोनो समेत काम कर नहीं सक रहल आरोप लगा दिलन। देउवा सरकार अर्थतंत्र के ध्वस्त बनेने हुनक आरोप छलैन। महासचिव पोखरेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार के समय में मधेश के हित में बहुते काम सब भेल दावी केने छला। हुलाकी सड़क निर्माण में तीव्रता, डुबान समस्या के समाधान के प्रयास, 22 जिला के सदर मुकाम के आधुनिकीकरण करबाक प्रक्रिया लगायत के बहुतो काम कयल गेल हुनक कहब छलैन। महासचिव पोखरेल एमाले मधेश विरोधी नहीं भेल कहत मधेश के सवाल में आवाज उठावे वाला पार्टी भेल दावी समेत केने छला। हुनका स्वागत कर नेता तथा कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम विमानस्थल में पहुंचल छलैन। हुनका संगे नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ समेत जनकपुर धाम आयल छलैन। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल जनता फेर से नेकपा एमाले के जितेबाक दावी केने छथि। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया में पार्टी के गाउँपालिका अधिवेशन के घोषणा सभा के संबोधन करित महासचिव पोखरेल कांग्रेस धनुषा के नेता सब बेर बेर मंत्री बनल मात्र नहीं भक राष्ट्रपति समेत देश के बनल रहितो धनुषा के सड़क सब के हालत आ जनकपुर धाम बाजार के हालत स्मरण करबैत एमाले से रघुवीर महासेठ मंत्री बनल लगते धनुषा के सड़क सब एकदमै नीक बनल दावी केले छ। थुप्रै नेताहरू मन्त्री बने, यही जिल्लाबाट प्रथम राष्ट्रपति बन्नुभयो। तर नेपाली कांग्रेसले यो धनुषाको नेतृत्व गर्दासम्म धनुषा जिल्लाका सडकहरूको हालत के थियो तपाईहरु सबैलाई जानकारी छ। कुनै गतिला सडकहरू थिए? जनकपुर बजारको हालत के थियो? तपाईहरुको आफ्नो सदरमुकाम जनकपुर बजारको हालत उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेको समयमा के थियो तपाईहरु सम्झना गर्नुहोस्। जब नेकपा एमालेको नेतृत्व महासचिव पोखरेल मधेसी जनता आ मधेसी दल के मुख्य मांग नागरिकता के अध्यादेश मार्फत संबोधन करे लगला के बाद पहाड़ के साथे मधेश में समेत अब एमाले के क्रेज बढ़त देखकर नेपाली कांग्रेस धरफरा गेल बतौलन। परिवर्तन ल्याउने हो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँड्ने हो भने त्यसको विकल्प एक मात्र विकल्प नेकपा एमाले हो। अब नेकपा एमाले बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले देशको विकासको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नि, यो मध्य प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने जिम्मा त फोरमले पाएकै थियो नि त। फोरमको नेतृत्वमा मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेकै छन् त, झण्डा हल्लाएकै छन् त। तर त्यो प्रदेशका तर्फबाट के भयो? मुख्यमन्त्री बनेकै छन् त, झण्डा हल्लाएकै छन् त। एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य जुली महतो 5 दल मात्र नहीं 10 दल मिलकर आवतयो एमाले असगरे चुनाव लड़े के लिए तैयार रहल धारणा रखने छलैन। एमाले में सरकार में नहीं है, लेकिन कते विकास करके से यहाँ सब कोई देखे होवे, कते मधेसी के लेल काज करके से यहाँ देखे होवे। आई उ सब कही रहल कि हम सब वना का 5 कोई कहय। कार्यक्रम में एमाले सचिव रघुवीर महासेठ, जिला नेता सब रामचंद्र मंडल, राजकिशोर यादव, शिवशंकर साहिरा, हरिनारायण महतो, अनिल यादव, सुरेंद्र भण्डारी सहित सबके उपस्थिति छलैन। राष्ट्रिय श्रमिक संघ नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन शुक्र दिन जनकपुर धाम में भ रहल अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन संघ पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन के विषय में जानकारी करौलक अछि। महाधिवेशन में देशभर के संघ के प्रतिनिधि के साथे नेपाल आ भारत के श्रमिक संबद्ध अगुवा सबके समेत सहभागिता हैत। पत्रकार सम्मेलन में संघ के महासचिव गोपाल यादव किसान मजदूर आ उद्योग के लेल संघ काम करैत आयल जानकारी देने छलैन। ओ महाधिवेशन से किसान मजदूर लगायत श्रमिक सब भोगैत आयल समस्या आ ओहि के समाधान के विषय में निचोड़ निकालबाक समेत धारणा रखने छला। शब्द राखेका छौं, राष्ट्र हित, उद्योग हित र मजदूर हित। यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि हो मेरो लागि। राष्ट्रको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यो सबै कुरा गर्छौं, तर सत्ता र पद र उसको लागि होइन। पदको लागि, सत्ताको लागि, पैसाको लागि होइन, राष्ट्रको लागि जे जरुरी लाग्छ, आवश्यक पर्छ। महाधिवेशन में विभिन्न 40 जिला के करीब 200 प्रतिनिधि सहभागी होबाक बताओल गेल। तेना भारत समेत श्रमिक संगठन के अगुवा सब एबाक संघ जनौलक अछि। संघ में देशभर का 70,000 सदस्य रहल समेत महासचिव यादव जानकारी देने छथि। स्वयं सब राष्ट्रीय हित, उद्योग हित आ श्रमिक हित के आत्मसात करैत काम करैत आयल हुनक कहब छलैन। 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन
आसन्न स्थानीय तह के चुनाव में तालमेल क अगाडि बढ़बाक निर्णय क देलकै छै। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल 5 दलीय गठबंधन के विचार से आगामी स्थानीय तह के चुनाव में 5 दल सब मिलकर निर्वाचन में सहभागी होबाक निर्णय केलकै छै। वैशाख के निर्णय सुनबैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आगामी वैशाख 30 गते होबयवला स्थानीय तह के चुनाव में गठबंधन एक ठाम में खाड़ होबाक धारणा रखने छै। ओ स्थानीय तह के चुनाव में तालमेल करक लेल आव निमित्त गठबंधन में सहभागी दल सबके प्रदेश स्तरीय प्रमुख, जिला स्तरीय प्रमुख आ गाउँपालिका प्रमुख सबके एकटा संयंत्र बनेबाक आ वही संयंत्र से अपन पार्टी के विवरण बुझला के बाद स्थानीय तह के चुनाव में गठबंधन के तालमेल में सहभागी बनबाक धारणा रखने छै। आज मूल रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा मंत्री कार्की बैसार में सहभागी गठबंधन के नेता सब शुक्र दिन भारत भ्रमण में जा लागल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भ्रमण सफलता के शुभकामना देने समेत बतौरने छ। भ्रमण में प्रधानमंत्री देउवा नेपाल आ भारत के बीच में सरकार के मात्र नहीं भक जनता के स्तर में समेत संबंध भेला सँ एहि संबंध के प्रगाढ़ बनेबाक, विकसित करबाक आ दू देश बीच देखल गेल समस्या के हल कर उच्च स्तर के राजनीतिक कूटनीतिक पहल करबाक बतौरने छ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आगामी स्थानीय तह के चुनाव में गठबंधन करे के जिम्मेवारी संबंधित पार्टी समिति के देबाक निर्णय केलकै छै। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बृहस्पति दिन के विचार बैसल आ ओहि विचार से 2079 वैशाख 30 गते होबयवला स्थानीय तह के चुनाव में पार्टी से कोनो समेत खास पार्टी संग गठबंधन नहीं करबाक निर्णय केलकै छै। स्थानीय आवश्यकता आ औचित्य के आधार में गठबंधन करक लेल पार्टी के स्थानीय पार्टी समिति के अधिकार दिल गेल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण बतौने छथि। गाउँपालिका नगरपालिका से आवश्यकता आ औचित्य देख कर गठबंधन कर सकबाक आ ओकर अनुगमन करक जिम्मेवारी प्रदेश आ जिला समिति के देल जबाक ओ उल्लेख कयने छथि। भएको हाम्रो जुन पार्टीको विधान हो त्यसलाई परिमार्जन समेत हामीले आज पारित गर्यौं र दोस्रो कुरो आजको सम्पूर्ण बैठक लोकल चुनावलाई, लोकल इलेक्सनलाई नै केन्द्रित गरिकन बृहत छलफल भयो। त्यो छलफलबाट एउटा गठबन्धन सम्बन्धमा पनि हामीले निर्णय गर्यौं। अहिले हामीले कुनै खास दलसँग गठबन्धन गर्दैनौं। लोकलले आफ्नो जिल्लाले, प्रदेशले र स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी उसले गठबन्धन गर्न पाउने उसलाई निर्णय हामीले गर्यौं। कोसँग पार्टी के विधान के परिमार्जन सहित पारित समेत केने छ। के समाचार प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस गठबंधन क अगाडि बढ़ के पक्ष में रहल दावी केलकै छ। बृहस्पति दिन रिपोर्टर्स क्लब के 24वां वार्षिक उत्सव के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा एहन धारणा रखले छ। ओ अपन पार्टी कोनो समेत अवस्था में गठबंधन के विपक्ष में नहीं रहल बतौने छलैन। प्रधानमंत्री देउवा दिक्कत सबके मिलेबाक काम राजनीतिक दल सबके भेला से स्वयं दिक्कत संगे नहीं भागब बतौने छ। ओ गठबंधन से एखनो सरकार के सशक्त एकताबद्ध बनाकर अगाडि बढ़बाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। प्रधानमंत्री देउवा सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में रहल प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। ओ प्रविधि के विकास संगे पछिल्का समय मिथ्या आ भ्रामक समाचार आ सूचना समेत बढ़ लगल प्रति दुख व्यक्त करैत मिथ्या आ भ्रामक समाचार सब ठाम में शंका उत्पन्न करा रहल बतौने छला। प्रधानमंत्री देउवा मिथ्या आ भ्रामक समाचार निराकरण कर सरकार, राजनीतिक दल, संचारकर्मी सबके पहल भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छलैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी चुनाव में गठबंधन में रहल दल सब मिलकर जेबाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित रिपोर्टर्स क्लब के 24वां वार्षिकोत्सव समारोह के संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल आगामी चुनाव में गठबंधन में रहल दल सब मिलकर जेबाक बतौलन। ओ संविधान लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के रक्षा के लिए गठबंधन बनल उल्लेख करते गठबंधन के अगाडि बढ़ावा स्वयं सब प्रष्ट रहल धारणा रखने छलैन। वो गठबंधन के संबंध में कांग्रेस केंद्रीय कमिटी के विचार से निर्णय करने संगे आप गठबंधन हेबाक कि नहीं हेबाक में दुविधा नहीं रहल बतौने छै। अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचन के शांतिपूर्ण स्वच्छ और निष्पक्ष बनावा अपन ध्यान केंद्रित रहल बतौने छै। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौं। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौं। नेपाली अध्यक्ष दाहाल देश के अर्थतंत्र में समस्या देखल गेल कहत समस्या समाधान करस गठबंधन में छलफल भ रहल बतौलन। अर्थतंत्र के दुर्घटना दिश जाय नहीं देवा राजनीतिक नेतृत्व निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सबके दायित्व रहल हुन कहब छलैन। ओ माओवादी केंद्र देश में आवाला प्रत्येक राजनीतिक संकट के मोचन कर भूमिका खेलने रही तो ओकर अनुसार सबके स्वीकार कर नहीं सकल दुख व्यक्त करने छलैन। पछिल्का समय माओवादी केंद्र प्रति जनता के आकर्षण बढ़ल हुन कहब छलैन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेपाल में नया शीत युद्ध के लक्षण देखा लागल बतौले छै। वही बृहस्पति रिपोर्टर्स क्लब के 24वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई यह धारणा रखने छै। वो विश्व राजनीति संगे परिवर्तित भू राजनीति के कारण अमेरिका चीन और भारत बीच के संबंध सब समेत नेपाल के आंतरिक संबंध के प्रभावित बना रहल बतौने छलैन। वो नेपाल विश्व के शक्तिशाली देश के जिज्ञासा बनल कहित परिस्थिति के समय में आंकलन कर राष्ट्रीय मुद्दा में राष्ट्रीय समझदारी बनावा पड़बाक बतौलन। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई यूक्रेन के घटना से पाठ सीख कर सब देश संगे संतुलित संबंध कायम नहीं किया गेल तो देश नम्हर दुर्घटना में जा सकबाक बतौने छलैन। पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेको भू राजनीति बलिँदो छ, विश्व राजनीति सँगसँगै भू राजनीति बलिँदो छ, एउटा नयाँ शीतयुद्धको छाया प्रतिछाया मडारिँदैछ। खास गरी भारत पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई लोकतंत्र के एखनो समेत ठीक ढंग से पूर्णता देवा नहीं सकल जा रहल बतौलन। वो पूर्ण समानुपातिक संसद आ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री प्रणाली में नहीं जाय धरि देश में लोकतंत्र पूर्णता नहीं पेबाक दावी केने छलाह। एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्मानित नेता झलनाथ खनाल देश के संविधान के रक्षा केनाई राजनीतिक दल सबके जिम्मेवारी भेल बतौने छथि। काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करते सम्मानित नेता खनाल देश के संविधान के रक्षा केनाई संपूर्ण नेपाली और राजनीतिक दल सबके दायित्व भेल बतौलन। वो लोकतांत्रिक क्रांति संपन्न कर नया संविधान निर्माण भेल उल्लेख करते ई संविधान तुलनात्मक रूप में निक रहल बतौने छलाह। लोकतांत्रिक क्रान्तिको प्रक्रिया करिब करिब 58 वर्ष लगाएर हामीले 62-63 मा पूरा गरेका छौं। लोकतांत्रिक क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं र त्यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले 10 वर्ष लगाएर नयाँ संविधान पनि निर्माण गरेका छौं। यो आगामी चुनाव के शांतिपूर्ण निष्पक्ष गुणस्तरीय ढंग से संपन्न कर प्रभाग में जोर देने छलैन। देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष सीपी गजुरेल नेपाल के संसद से एमसीसी समझौता अनुमोदन का इतिहास में कहियो नहीं भेल राष्ट्रघात कयल गेल बतौने छलैन। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय भेला में अध्यक्ष गजुरेल एमसीसी समझौता अनुमोदन का इतिहास में कहियो नहीं भेल राष्ट्रघात कयल गेल बतौने छलैन। एमसीसी विरुद्ध में स्वयं सब निरंतर संघर्ष कर रहल उल्लेख करे तो एमसीसी राष्ट्रघाती रहल बात प्रमाणित भ चुकल बतौने छलाह। अध्यक्ष गजुरेल नेपाल लिम्पिया धुरा कालापानी आलिपुर लेक के नेपाल अपन नक्शा में समेटने रही तो उ जमीन एखनो भारत के नियंत्रण में रहल बतौने छलैन। भारत नेपाली भूमि में बाट बना रहला से नेपाल के स्वाभिमान आ स्वाधीनता में आँच आयल हुन कहब छलैन। र भारतले त त्यहाँबाट भएर चीनमा मानसरोवर जाने बाटो पो खनिरहेको छ। दुनियाँका अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर के भनिरहेको छ भने यो लिम्पियाधुरा लिपुलेखबाट त हामी चीनको चाहिँ मानसरोवर जाने बाटो खन्दै। नेता गजुरेल आंशिक रूप में व्यवस्था बदलल रही तो जनता अपेक्षा के अनुसार पूर्ण रूप में व्यवस्था नहीं बदलल धारणा रखलेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव नेत्र विक्रमचंद विप्लव एमसीसी पक्षधर सबके गाम गाम सख्याहार के अभियान संचालन कर प्रभाग बतौने छथि।
बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय भेला में महासचिव चंद एमसीसी पक्षधर सबके गांव गांव से ख्यार के अभियान संचालन कर प्रभाग में जोर देने चलन। वो देश में चुनाव के नाम में राष्ट्रवादी आ राष्ट्रघाती सबके बीच में ध्रुवीकरण भ रहल उल्लेख करते स्वयं सब प्रगतिशील देशभक्त आ क्रांतिकारी शक्ति सबके एकताबद्ध कराव गांव गांव पहुंचबाक बतौलन। ओएमसीसी के पक्षधर के दलाल पूंजीपति वर्ग के संज्ञा दैत उनका सब विरुद्ध के लड़ाई के गांव धेर पहुंचाव प्रभाग बतौन चलन। प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल ध्रुवीकरण हुँदैछ। देशभक्त र देशघातीहरूको बीचमा, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचमा, दलाल र स्वाभिमानी नागरिकको बीचमा एउटा ध्रुवीकरण। ओएमसीसी समझौता के संसद के स्वीकृति आ कोनो कानूनी मान्यता से लागू कर नहीं सकल जबाक बतौने छलन। केकरो आत्मसमर्पण से नेपाल में एमसीसी लागू हो नहीं सकबाक हुनक चेतावनी छलन। वो नेपाल के संसद आ संसदवादी दल सब नेपाली स्वाधीनता बचाव असफल भेल बतौने छला। पूर्व सांसद मंच नेपाल आसन्न स्थानीय तह के चुनाव में निष्पक्ष आ धांधली रहित एवं स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कराव सरकार संग मांग केलक। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करित पूर्व सांसद मंच नेपाल सार्वभौम सत्ता संपन्न नेपाली जनता मतदान कर पैबाक अधिकार के सुनिश्चित करित आसन्न स्थानीय तह के चुनाव में निष्पक्ष आ धांधली रहित एवं स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कराव सरकार संग मांग केलक। पत्रकार सम्मेलन में पूर्व सांसद मंच नेपाल के महासचिव शंकरनाथ शर्मा अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थ निर्माण सामग्री दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायत के वस्तु सबके मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ित जा रहा से विकास निर्माण के काम ठप्प भेल, जनता मूल्य वृद्धि के मार में पिसा गेल आ मजदूर सबके रोजी रोटी खतरा में पड़े के संभावना रहल कहत तत्काल मूल्य वृद्धि रोका माग केने छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष धाँधली रहित एवं स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न गराउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग पूर्व संसद मञ्च नेपाल विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। अर्को विषय छ हाम्रो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण सम्बन्धमा। पेट्रोलियम पदार्थ निर्माण सामग्री दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतका वस्तुहरूको मूल्य दिनानुदिन अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि भइरहेको छ। जनता मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिरहेका छन्। विकास निर्माणको काम तेना पूर्व सांसद मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रसाद श्रेष्ठ एखन पूर्व सांसद सबके अवस्था दयनीय रहल कहत उनका सबके सरकार सरकारी अस्पताल सब में दवाई इलाज करा देवा प्रभाग बतौने छलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ संसद के विधेयक सब अयला पर वही में पूर्व सांसद सबके समेत सर्वसाधारण जनता के बात सब राख पाब परब के व्यवस्था मिलाब आग्रह केने छलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकार किछ विधेयक पठाउने रही तो बहुत विधेयक सब में कोनो राय सल्लाह नहीं माग के काज करे समेत आरोप लगाउने छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आचार संहिता के पालना में दल आ उम्मीदवार सब कतेक प्रतिबद्ध रहल बात आयोग देखा चाह रहल बतौले छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन आचार संहिता पालना नहीं करे वाला दल आ उम्मीदवार के कार्यवाही के लिए सिफारिश करबाक अधिकार समेत आयोग उनके सबके देरे स्पष्ट करें। बृहस्पति दिन ललितपुर में आयोजित निर्वाचन आचार संहिता के प्रभावकारी कार्यान्वयन में निर्वाचन सरोकार वाला सबके भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजेतो सुशासन आ सदाचार के बात करे वाला राजनीतिक दल आ उम्मीदवार सब आचार संहिता के पालना स्वयं केने कि नहीं केने अपने अनुगमन कर प्रभाग बतौले छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया सबके अनुशासित ढंग से निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण पालना कर देखाइबाक काम कर प्रभाग बतौले। मलाई एउटा दुईटा यसो भनिरहँदा पनि एउटा दुईटा प्रश्न भन्ने अत्यन्त गम्भीर लागिरहेका छन् के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया जनता के मत अभिमत पैसा आ पद से खरीद बिक्री कर नहीं सकल जा सके वही मान्यता के आधार में निर्वाचन में खर्च के सीमा तोकबा काम आयोग ने बतौने छन्। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ निर्वाचन एकदम खर्चीला भेल तो लोकतंत्र खतरा में पड़त कहित वही में मित व्ययिता अपनाव राजनीतिक दल उम्मीदवार सबके आग्रह केने छन्। रिक्त व्यवहार नलाग्न सक्छ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चुनाव में मितव्ययी ढंग से खर्च करे वाला बात राजनीतिक दल सबके संस्कृति में निर्भर पड़ैत अछि उल्लेख कयने छलनि। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह संग संबंधित कानून तथा कार्यविधि के व्यवस्था के व्यवस्थित बनाव स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी केलक अछि। बृहस्पति निर्वाचन आयोग के नियमित पत्रकार सम्मेलन में एहि विषय में जानकारी देल गेल अछि। तेना आयोग से निर्वाचन में उम्मीदवार सब अपन मनोनयन प्रक्रिया दर्ता केला पर स्वघोषणा कर प्रभाग व्यवस्था समेत कयल गेल आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी दिलनि। वो स्थानीय तह निर्वाचन 2079 के व्यवस्थापन और संचालन के लैंगिक तथा समावेशी बनाकर महिला तथा समावेशी समूह के व्यक्ति सबके निर्वाचन प्रक्रिया में बेसी से बेसी सहभागिता आ प्रतिनिधित्व करेबाक संबंध में राजनीतिक दल सबके 17 बुधे निर्देशन देने समेत बतौलनि अछि। प्रवक्ता पौडेल के अनुसार आयोग आम मतदाता के सूचना उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से आयोग परिसर में कॉल सेंटर के स्थापना समेत कयल गेल अछि। प्रवक्ता पौडेल कॉल सेंटर स्थापना भेल 2 दिन में आयोग में पहिल दिन 310 आ दोसर दिन 261 गोटे मतदाता सबके जिज्ञासा समाधान कयल गेल बतौलनि। आयोग से मतदान संबंधी जिज्ञासा के लेल 1102 नंबर के टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराओल गेल अछि। बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको छ। यो पनि हिजो हामीले सबै ती 17 बुँदाहरू समेटेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ। आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन भएको पहिलो दिन 310 कल र दोस्रो दिन 261 कलहरूबाट मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान। प्रवक्ता पौडेल कॉल सेंटर में मतदाता नामावली निर्वाचन आचार संहिता मतदाता शिक्षा लगायत के विषय सब में आम मतदाता से जिज्ञासा आबि रहल बतौने छलनि। नेपाल पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बढ़वा करे वाला सरकार के बृहस्पति दिन के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भेल अछि। बढ़वा में नहीं पड़ल डीआईजी ईश्वर बाबू कार्की गैर कानूनी रूप में एआईजी बढ़वा कयल गेल कहैत सर्वोच्च अदालत में रिट देने अछि। बृहस्पति दिन भोर में बैसल मंत्रिपरिषद के विचार से डीआईजी बसंत कुमार पंत, धीरज प्रताप सिंह और रविन्द्र बहादुर धानु के एआईजी में बढ़वा करबाक निर्णय कयल गेल छल। मुदा वरिष्ठता क्रम आ कार्यक्षमता के आधार में बढ़वा नहीं कयल गेल कहैत कार्की सर्वोच्च में रिट देलक अछि। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता विमल पौडेल डीआईजी कार्की के रिट दर्ता भेल पुष्टि केलनि। उक्त रिट में चैत 20 गते रवि दिन सुनवाई होबाक बताओल गेल अछि। 24 घंटा में थप 25 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। इस तक केकरो समेत मृत्यु नहीं भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3623 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 24 गोटे आ 1328 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 1 गोटे में संक्रमण भेटल अछि। पछिलका 24 घंटा में कोरोना से 89 गोटे नीक भ गेल अछि त एखन धरि देशभर 1081 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। धनुषा में एक वर्ष में 219टा लैंगिक हिंसा के घटना भेल अछि। बृहस्पति दिन पत्रकार संघ अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओरेक नेपाल धनुषा सार्वजनिक के तथ्याङ्क अनुसार 2021 में धनुषा में 219टा लैंगिक हिंसा के घटना दर्ता भेल बतौलक अछि। ओरेक नेपाल धनुषा प्रमुख रोजलिन बछार एहि अवधि में 87टा घरेलू हिंसा, 14टा रेप, 3टा सामूहिक बलात्कार, 3टा बलात्कार के प्रयास, 11टा यौन दुर्व्यवहार के घटना दर्ता भेल जनौलक अछि। गत वर्ष प्रेम में 33 गोटे संग विश्वासघात भेल और एक नेपाल के तथ्याङ्क देखौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जनकपुर के युवा नेता नवीन कुमार यादव के धनुषा अदालत जेल चलान केलक अछि। जसपा धनुषा के स्थानीय युवा नेता यादव के लेनदेन मुद्दा में धनुषा जिला अदालत के आदेश में जेल चलान कयल गेल अछि। 1 वर्ष कैद वा 5 लाख रुपया बिगो सहित मांग करैत लेनदेन में धनुषा जिला अदालत में मुद्दा पड़ला बाद यादव किछ दिन आगू गिरफ्तार कयल गेल छल। बिगो सहित रकम यादव नहीं तिरला के बाद धनुषा अदालत 1 वर्ष के लिए जेल चलान करबाक फैसला सुनौने धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेत जानकारी देने छथि। नेता यादव के सिन्धुली कारागार पठाओल गेल अछि। सप्तरी पुलिस म्यादी पुलिस में लगा देबाक कहैत रकम ठगी केने आरोप में एकटा युवा के गिरफ्तार केलक अछि। गिरफ्तार परनिहार में महादेवा गाउँपालिका 2 रनियार 23 वर्षीय अरविंद कुमार मंडल रहल छथि। म्यादी प्रहरी भरना के लिए दरखास्त फार्म भरि चुकल विभिन्न व्यक्ति के भरना करा देब कहि कऽ फुसला पनिया कऽ प्रलोभन में पारि रकम लेब के काज केने उजुरी पड़ला के बाद हुनका गिरफ्तार कयल गेल। सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी देने छथि। उद्योगी व्यवसायी सब देश के अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार उदासीन रहल आरोप लगौलक अछि। बृहस्पति दिन रिपोर्टर्स क्लब के 24वीं वार्षिकोत्सव के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
FNCCI के उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ किछ महीना एम्हर वित्तीय प्रणाली में देखल गेल तरलता के समस्या समाधान कर सरकार उदासीन बनल आरोप लगौलने छै। ओ तरलता के समस्या समाधान करबाक लेल राजनीतिक दल सब व्यवसायी संगे छलफल कऽ निकास निकालब आग्रह समेत केलनि छै। बैंक तथा वित्तीय संस्था में तरलता अभाव बढ़त गेल आ ब्याज दर समेत वृद्धि भऽ रहल कहैत उद्योगी व्यवसायी सब सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत आबि रहल अछि। नेपाली नया वर्ष 2079 के अवसर में काठमांडू के सड़क में महोत्सव आयोजना हैत। कोभिड-19 से लथालिंग बनल लघु घरेलू सना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन उद्योग पुनरुत्थान के लिए सहकार्य स्थानीय उत्पादन तथा आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन मूल नारा के साथ काठमांडू के दरबार मार्ग में नेपाली नया वर्ष 2079 के अवसर में महोत्सव होबे लागल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन नेपाल रेबान आ दरबार मार्ग विकास बोर्ड एनसेल संघ के सहकार्य में संयुक्त रूप में वैशाख 3 गते शनि दिन महोत्सव के 15वां संस्करण आयोजना कर लागल अछि। बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन का नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा आंतरिक पर्यटन के प्रवर्धन का देश के पर्यटन विकास में टेवा पहुंचेबाक आ नेपाली उत्पादन परिकार आ संस्कृति के परिवर्धन करबाक उद्देश्य से महोत्सव आयोजना कर लागल जानकारी देने छथि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पपुआ न्यूगिनी PNG विरुद्ध करण केसी अंतिम ओवर में हैट्रिक लेला के बाद 37 रन के जीत निकालित नेपाल घरेलू मैदान में जारी त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में PNG के 37 रन से पराजित करैत नेपाल एक खेल आगू फाइनल में अपन स्थान सुरक्षित कर लेलक अछि। ऐसे आगू टॉस हार का बैटिंग में आयल नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गुमाकर 203 रन बनौने छल। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी 33 बॉल में 3 चौका आ 4 छक्का सहित 66 रन बनौला पर आदिल आलम 11 बॉल में 1 चौका आ 3 छक्का सहित 31 रन बनौने छल। ऐसे आगू नेपाल के ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल आ आसिफ शेख क्रमशः 17 आ 38 रन जोड़ने छलनि। वही बाहेक नेपाली टोली के खाता में रोहित कुमार पौडेल 41 रन जोड़ने छल। श्रृंखला में शुक्र दिन PNG आ मलेशिया बीच दोसर खेल होबे जा रहल अछि। AFC एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसर चरण के खेल में मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी 24 खिलाड़ी के बंद प्रशिक्षण में बजौलक अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा कुवैत में होबेला छनौट के लेल मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरी 24 खिलाड़ी के बजौने जनौलक अछि। प्रारंभिक टोली के घोषणा भेल समय नेपाली टोली से नियमित सदस्य तथा मिडफील्डर विशाललाई टोली से बहरायल अछि। तेना फॉरवर्ड नवयुग श्रेष्ठ आ डिफेंडर विकास खवास पुनरा आगमन केलक अछि। आर्मी के खिलाड़ी द्वय नवयुग आ विकास चोट के कारण पछिलका समय राष्ट्रीय टोली से बहरा गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनुषा सर्लाही आ पर्सा में सवारी दुर्घटना में पड़ि 4 गोटे के मृत्यु। घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियान के जनकपुर धाम में समुद्घाटन। नेपाली कांग्रेस वामपंथी आ मधेसी दल सब जहर जका रहला से जान जान के जहर के सेवन नहीं कर, डॉक्टर राउत के आग्रह। आगामी स्थानीय तह के चुनाव के बाद दल सब संकट में पड़त, नेकपा एमाले महासचिव पोखरेल के दावी। नेपाल में नया शीत युद्ध के लक्षण दिखा रहल, पूर्व प्रधानमंत्री एवं जसपा के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराय के कथन। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।